हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए ठीक है। तो हम लोग जो है मैग्नेटिज्म में पीछे जो पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेट एंड कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना। सेम जैसे मैंने उसमें पढ़ते इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सेम वैसे यहाँ पे चल रहा है। अंतर क्या, वहाँ पर क्या था, देयर आर टू चार्जेस, यहाँ क्या है, यहाँ देयर आर टू मैग्नेट विच है पोल स्ट्रेंथ M1 M2। ठीक है। उसी के ऑर्डर में क्या हम लोग आज बढ़ते हैं। तो आज हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, और ड्यू टू क्या हो गया, करंट करेंट सर्कुलर लूप, जो कि क्या, जो कि बिहेव करेगा एज ए मैग्नेट। पहले क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। जैसे सपोज क्या, सपोज दैट दिस थिंग बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। ठीक है। एक क्या हो गया हमारा एक्सियल लाइन, दूसरा क्या हो गया इक्वेटोरियल लाइन, तीसरा क्या हो गया एट एनी पॉइंट। अब मान लीजिए जिसको मान लीजिए पिछले में एट एनी पॉइंट समझ नहीं आया था या कुछ कम समझ में आया था, एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सेम अंतर क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल हम क्या किए थे, हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल में तो क्या था, वहाँ Q1 Q2 था, यहाँ क्या है M1 M2 रहेगा, या प्लस Q माइनस Q था, यहाँ क्या हो गया प्लस M एंड क्या हो गया माइनस M। इतना ही अंतर है बस, और कोई डिफरेंस उसमें नहीं है। ओके ना। तो यहाँ क्या लेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या है, ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। एज अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड magnet, what is the magnet, this the shortest form of magnet itself a magnetic dipole। ठीक है ना। जो हमारा मैग्नेट होता है तो जो उसका सबसे छोटा फॉर्म है वो इटसेल्फ क्या है, एक आपका मैग्नेटिक डाइपोल ही है वो। ठीक है ना। क्योंकि सिंगल पोल ऑफ मैग्नेट कांट बी एग्जिस्ट। हाँ, जस्ट यू नो ना। चार्ज में क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल में प्लस चार्ज माइनस चार्ज वी कैन सेपरेट, बट इन केस ऑफ magnetic dipole, north pole and south pole we cannot separate। okay na, that's why now next topic is क्या, next topic हमारा मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ तीन कंडीशन होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, दूसरा क्या हो गया इक्वेटोरियल लाइन, तीसरा क्या हो गया एट एनी पॉइंट। ठीक है। और कंप्लीशन व्यू एट एनी पॉइंट जनरल फॉर्मूला, बाकी बोर्ड में इतने एट एनी पॉइंट नहीं कुछ आता है, लेकिन सारा पढ़ते ही जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। नंबर वन पहला क्या लेंगे, पहले हो गए, पहला हो गया मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द क्या हो गया एक्सियल लाइन। ठीक है ना। एक्सियल लाइन एट मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाएगा, ठीक है, एट मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर भाई, डाइपोल। इसी को और क्या नाम है, इसी को और क्या नाम बोलते हैं, एक्सियल लाइन हो गया, और इसी क्या बोलते हैं, इसी बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन बोलेंगे, इसी को पोजीशन हो गया। और इसी क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन ना, क्या बोलेंगे एंड ऑन पोजीशन। क्लियर हुआ, सेम है, कोई नया नहीं, बिल्कुल वही सारे नेम हमारे, ऑल द नेम्स ऑफ अर्लियर सेम। ओके। फर्स्ट वी ड्रा फिगर ड्रा करिए। सपोज है क्या डाइपोल हो गया, क्या हो गया डाइपोल हो गया। ठीक है ना। यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ क्या हो गया साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है। यहाँ इसका सेंटर हो जाएगा, यहाँ से क्या वही क्या हो गया, ये होगी इसकी एक्सिस हो गई, क्या हो गया सीधा एक्सिस। ठीक है ना, एक्सिस हो गई। इस एक्सिस किसी एक पॉइंट, किसी पॉइंट वाले कोई पॉइंट भी हो गया। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी एक्सिस की, यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी r, डिस्टेंस कितनी होगी r,
हमें यहाँ निकालना है। इस नॉर्थ पोल से देखो डिस्टेंस कितना है, कितना है एल, कहाँ तक, नॉर्थ पोल तक, साउथ पोल तक एल। देखो यहाँ ध्यान दीजिए सरफेस से फेस थोड़ा अंदर में है, थोड़ा अंदर में है एल, ठीक है। इसे बोलते क्या, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ओके, ये डिस्टेंस कितना भाई, सेंटर वाले ओ हो गया, सेंटर से यहाँ आर हो गया, कितना बचा, आर माइनस एल बचा, ठीक है। यहाँ कितना बचा, आर प्लस एल बचा, क्लियर हुआ, हो गया ना, आर प्लस एल हो गया। अब देखिए नाथ पोल क्या करेगा, जब यहाँ कंपास रखेंगे तो नाथ को दूर हटाएगा, इसमें क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नाथ पोल ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये हो गया V1 ड्यू टू नॉर्थ पोल, चाहे हो गया Vn ड्यू टू चाहे मैग्नेटिक फील्ड चाहे नॉर्थ पोल या V1 या ड्यू टू Vn वाले क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। इधर क्या हो गया, V1 लिखते जा रहे हैं, V1 लिखा, यहाँ क्या हो गया, V2 हो जाएगा ड्यू टू साउथ पोल, क्लियर हुआ। V नॉर्थ V साउथ, अब क्या हो रहा है, क्या हो गया, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फर्स्ट यू फाइंड V1 देन V2 देन क्या हो जाएगा, दोनों माइनस कर देंगे, आपका रिजल्टेंट आएगा। यहाँ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो गया, म्यू नॉट अपान, क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। पोजीशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा m, इसका हो जाएगा माइनस m, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगर बात करते हैं पोजीशन की, यहाँ कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा m, इसका कितना हो गया, माइनस m पोजीशन। लेकिन मैग्नेटिक में हमने क्या बताया था, जब निकालेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल तो वहां क्या हो जाएगा, तब वहां पे साइन लिया जाएगा m और माइनस m का। लेकिन जब निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी कांट टेक द साइन ऑफ m एंड माइनस m, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे वेक्टर सब में साइन ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी, क्लियर हुआ। ओके, ऐसा होना चाहिए, वेक्टर सब लेंगे तो आप वेक्टर रूल फॉलो करना है, बाकी सबके लेना मैग्नीट्यूड, और जब लेंगे आप अलजेब्रिक सम तब सबको लेना भाई, ओके ना। चलिए पहले हम क्या जो बनाया फिगर इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर क्या है उसके बाद फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, ओके ना। तो नोट डाउन, क्या हमारा जो फिगर बनाया है इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया फिर से एक बार, हाँ क्या हो जाएगा, लेट अ मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड एट पॉइंट O एंड वी हैव टू फाइंड magnetic field at point P, which distance are from the center of dipole O, ठीक है ना, from the center of dipole क्या हो गया O, उस दूरी कितनी है, R है, ठीक है। अब यहाँ दूरी कितनी है, N से R माइनस L जान चुके हैं, S से R प्लस L भी जान चुके हैं, therefore magnetic field at point P due to north pole कितना हो गया, V1 एंड कितना भी होना, म्यू 0/4 पाई m बाई आर स्क्वायर होता है, वहां q बाई आर स्क्वायर क्या है, m बाई आर कितना हमारा है, नॉर्थ पोल तक डिस्टेंस कितनी हमारी, r माइनस l हो गई। ऐसे सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल म्यू 0/4 पाई m बाई आर प्लस l का होल स्क्वायर, क्लियर। डायरेक्शन देखिए, क्योंकि यहाँ से फील्ड क्या होगी, आगे नॉर्थ निकलती ना, इधर जाएगी, साउथ क्या हो गया, खींचेगा, ये क्या होगा, फील्ड इधर हो जाएगी, क्लियर हुआ। तो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड क्या होगा, साउथ पोल। अब क्या निकाले, रिजल्टेंट निकाले, वेक्टर सम, वेक्टर सम क्या हो गया है, V1 क्या है पॉजिटिव में, V2 क्या है नेगेटिव में, देयरफॉर क्या, देयरफॉर रिजल्टेंट कितना है, देयरफॉर रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो गया V1 माइनस क्या हो गया, V2, क्लियर भाई। अब क्या करना है, इसको हमको वैल्यू पुट कर देना है, हाँ इसकी वैल्यू हमको पुट कर देना है, चाहे आप अगर वेक्टर दिखा सकते हो, लेकिन मैं क्या घटाएंगे, क्या इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, ओके, बिकॉज़ वैल्यू कर तो निकाल दे रहे हैं, चलिए ओके ना। क्या हो जाएगा, हटाइए इसको भाई, कितना आएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको मिटा दिया भाई, नोट कर लिया ना पूरा, नहीं नोट कर पाएंगे पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए कितना हो जाएगा, देयरफॉर कितना है, देयरफॉर बी का कितना मैग्नीट्यूड आएगा, यहाँ ले रहे बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, क्लियर हुआ। ये क्या है, नहीं लगा रहे हैं, कितना भी हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई इंटू कितना हो जाएगा, इंटू कितना हो गया, इंटू हो गया m अपान r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस म्यू 0/4 पाई m बाई कितना हो गया, r प्लस l का होल स्क्वायर। अब सिंपल क्या है, सॉल्व कर देना है, इसको क्या कर देना है, केवल सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा,
चलिए भाई कितना बी हमारा हो गया, यहाँ दिखा दिया बी इक्वल टू बी माइनस बी वन, पुट इन वैल्यू ऑफ बी वन एंड क्या हो गया बी टू। क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ म्यू 0.4 पाई इंटू एम कॉमन है 1/r माइनस एल स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 1/r प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर कितना आएगा, यहाँ क्या गया हमने एलसीएम ले लिया, इसका इंटू ऊपर इसका इंटू ऊपर हो जाएगा ना, क्या मिलेगा हमारा, क्या हो गया r प्लस एल का होल स्क्वायर ब्रेक करिए, r माइनस एल का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिए, क्या होगा इतना हुआ ना। अब देखो आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल भाई आर स्क्वायर से, एल स्क्वायर कैंसिल का ना, क्या बचा हो जाएगा 4rl। ठीक है, लिखो इसको, ऊपर क्या बचा भाई हमारा, यहाँ ऊपर हो गया देयरफॉर बी इक्वल टू आ गया हमारा कितना, या लिखो इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू क्या हो गया, इंटू हो गया 4rl ना, 4rl इंटू एम भी तो यहाँ पे है, या भाई एम भी लिख लो, अपान क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कितना हो गया अपान होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, प्रोसेड करिए इसको, या कितना आर हो गया बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, यहाँ देखो 2ml एक साथ कर लो भाई इंटू 2r अलग हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ना होल स्क्वायर, इसी बोलते हैं कैपिटल है ना, या कितना हो गया बी इक्वल टू हो गया म्यू 0/4 पाई। ठीक है, हो गया कितना 2m इंटू आर, दिस इज जनरल फार्मूला, एल स्क्वायर होल स्क्वायर दिस इज द जनरल फार्मूला। ध्यान रखिए यहाँ एल को कभी कभी अगर एल बहुत छोटा है देन वी कैन इग्नोर, छोटा नहीं क्यों मैंने तो छोटा नहीं होता है तो उसमें इग्नोर नहीं भी करेंगे, जनरल फार्मूला। दूसरी बात देखिए बी वैल्यू क्या पॉजिटिव आई तो फील्ड हमारी क्या होगी इधर रहेगी, बी वैल्यू नेगेटिव आई वैल्यू क्या होगी इधर हो जाएगी, लेकिन जनरली इसमें पॉजिटिव ही आएगी ना, क्योंकि बी क्या है हमारा नॉर्थ पोल क्या है इसके पास में है। ठीक है ना, फील्ड क्या होगी रिजल्टेंट फील्ड इस केस में फील्ड क्या होगी हमारी ए डायरेक्शन क्या इसकी एन पी ही रहेगी रिलेटिव डायरेक्शन में। क्लियर हुआ। दूसरी बात क्या हो गया इफ मान लो सपोज दैट इफ क्या हो गया इफ आर वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू एल देन क्या हो गया एल स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, देन एल स्क्वायर इज वेरी स्मॉल इज वेरी वेरी स्मॉल, हेंस क्या हो गया हेंस एल स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, हेंस क्या हो गया एल स्क्वायर कैन बी क्या हो गया भाई निगलेक्टेड, उसको लिखो है क्या हो गया निगलेक्टेड हो गया। ठीक है, निगलेक्टेड हो गया भाई, क्या बचेगा फिर क्या बचा हमारा तो हट गया, तो बी इक्वल टू कितना हो गया देयरफॉर यहाँ हो गया बी इक्वल टू हो गया म्यू 0/4 पाई 2mr अपान हो गया r पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पावर 4 है यहाँ एक आर कट जाएगा, वैल्यू क्या हो गई देयरफॉर आपका बी इक्वल टू आ गया म्यू 0/4 पाई इंटू क्या हो गया 2m/r³। ठीक फॉर्मूला हो गया, क्लियर हुआ। एलॉन्ग फील्ड कहाँ रहेगी यहाँ पे एलॉन्ग एनपी डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो गई, क्लियर हो भाई। क्वेश्चन कौन सा हो गया 1 2 3 हाँ चलो जो मान लीजिए या 3 4 जरा उसी क्रम में जितना जो क्रम रहा होगा उसी क्रम में आगे डाल देंगे, क्लियर हुआ। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। नेक्स्ट क्या निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, उसके भी 3 नियम 3 नियम हैं इक्वेटोरियल ब्रॉड साइड या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके नेक्स्ट लिखते हैं अगला लिखिए। ठीक है भाई, चलिए तुम्हारा क्या हो गया सेकंड हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, आर क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ब्रॉड साइड पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। 3 नाम इसके, नाम ध्यान रखिए, नाम बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने याद रखा है इक्वेटोरियल यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया कंफ्यूज हो गए, या ब्रॉड साइड आ गया कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर। देखो यहाँ क्या हमारा डायपोल हो गया नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल थोड़ा अंदर होता है ध्यान रखिए, नॉर्थ पोल हो गया साउथ पोल हो गया, इसका सेंटर लेंथ कितना एल 12 हो गया। हमको मान लीजिए आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है, सेंटर से फील्ड डिस्टेंस कितना हो गया आर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ मिला दो भाई, देखो नॉर्थ क्या रिपल करेगा ना, नॉर्थ क्या आ गया रखो कंपास रखिए तो हटाएगा। ठीक है, क्या करेगा
B1 क्या हो गया, ऊपर हो गया। साउथ पोल क्या ऑपरेट करेगा, B2 अंदर हो गया। अब देखिए सिंपल सा है, या तो आप देखिए यहाँ का थीटा ये हो गया है, अल्टरनेट थीटा हो जाएगा, ये का साइन थीटा हो गया, दो कंपोनेंट तोड़िए, साइन कास, फिर सारा क्या हो गया, साइन कैंसिल हो गया, कास क्या हो जुड़ जाएगा। ठीक, जैसे कि हमने क्या चैप्टर पर किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा मेथड जान लीजिए क्या है, एंगल थीटा, एंगल ट्राइंगल PSN या PNS कैसा ट्राइंगल है, ये हमारा हो गया है, ये आइसोसेलेस है। ये हमारा एंगल कैसा हो गया, ये हो गया है एक्सटीरियर एंगल। क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल फ्रंट के दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। एंगल कितना, 2 थीटा आ गया। अब देखो ये PS के पैरेलल लाइन यहाँ खींच दो, इसके पैरेलल लाइन क्या किया, इसके पैरेलल हमारा PN के पैरेलल लाइन, PN की लाइन यहाँ खींच दिया। इसका क्या बन गया, PSRQ या PQRS, ये बन गया पैरेललोग्राम। अब यहाँ क्या लगा देंगे, ला पैरेललोग्राम। क्यों, पॉइंट पे क्या हो गया, को इनिशियल ना। आप जानते हो जब दो वेक्टर क्या है को इनिशियल होते तो क्या लगता है पे, तो वहां लगता है ला पैरेललोग्राम। है समझ में, हमेशा कौन सा रूल कब लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, दिस शुड बी क्लियर। दो वेक्टर कैसे हैं, प्लेनर हैं, कैसे जुड़ते हैं, ला ट्रायंगल। दो वेक्टर कैसे हैं, को इनिशियल, हाउ वी कैन ऐड, हाउ वी, ठीक है, दिस कैन बी ऐड विद हेल्प ऑफ ला पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ, चलिए जो फिगर बनाया पहले इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, यही हो जाएगी, फिर दो वैल्यू निकाल लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके भाई, ठीक है, चलिए फिर चलिए हमारा क्या हो गया, ये सेकंड केस हमारा हो गया ब्रॉड साइड पोजीशन। क्या हो गया देखिए, इसमें फिगर समझा दिया हमने, एंगल 2 थीटा हो गया, ठीक है। पहले B1 निकालेंगे, फिर क्या B2 निकालेंगे, इसको सेम लिख देना है। क्या लिख दिया भाई, यहाँ मान लिया क्या हो जाएगा हमारा, लेट, ठीक है, लेट अ मैग्नेटिक डायपोल हैविंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो गया, कैपिटल M इज प्लेस्ड एट पॉइंट O। जो फिगर में लिख देना भाई, एट पॉइंट O, एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। कोई डिस्टेंस कितना हो गया, सेंटर O से R हो गया, कोई डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। ओके, नाउ क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। कितना फॉर्मूला हो जाएगा, V इक्वल टू V1 इक्वल टू μ0/4 पाई M। डिस्टेंस कितनी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ध्यान रखिए, यहाँ देखो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल PNO दिखा दिया मैंने ना, PN स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस क्या हो गया, OL स्क्वायर। OP कितना है, R स्क्वायर है, ये क्या L स्क्वायर। हमको यहाँ PN स्क्वायर चाहिए, इसलिए यहाँ पे हाफ नहीं होगा, कितना हो गया, ओनली R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिस इज क्लियर। ओके, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू क्या, साउथ पोल, कितना हो गया, ये हो गया V2 इक्वल टू μ0/4 पाई, कितना आया, M/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, नोट करिए फिर से, अगर नहीं नोट कर पाए हैं वीडियो पॉज करिए फिर नोट करिए। यहाँ क्या देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ V1 इक्वल टू V2 है। हम क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको अब क्या कर दिए, आगे न्यूमेरिकल में आसानी हो जाए। क्या मान लेंगे, देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला आपको, B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू क्या मान लिया, इसको B डैश मान लेते हैं, लेट, ठीक है, इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है भाई, मान लिया इसको। अब क्या लगा देना है, अब लगा देना है ला पैरेललोग्राम। तो क्या उससे मिल जाएगा, उससे मिल जाएगी रिजल्टेंट फील्ड। निकालो भाई, देयरफॉर क्या, देयरफॉर रिजल्टेंट फील्ड कितनी आएगी, देयरफॉर निकालेंगे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। क्या लगाया यहाँ पे, यहाँ लगाया ला पैरेललोग्राम। कितना हो जाएगा, तो B इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B का सीधा होता है, यहाँ हो गया B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो गया 2B1 B2 का, यहाँ कितना भाई 2 थीटा है, ध्यान रखो एंगल, वैल्यू देखो तो बराबर वैल्यू पुट कर दो, इक्वल है तो ये हो गया B डैश स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, फिर हो गया B डैश स्क्वायर, होगा ना, प्लस क्या हो गया 2B डैश इंटू D डैश इंटू कास 2 थीटा। ये कितना आया भाई 2B डैश स्क्वायर आया प्लस 2B डैश स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना, इंटू कितना हो गया कास 2 थीटा आ गया। ठीक है, क्या काम यहाँ पे है, यहाँ पर अंडर रूट लगाइए 2B डैश
ये देखो क्या है ना, कॉमन है, बी डैश स्क्वायर कॉमन हो गया ना, ये कॉमन हो गया, क्या बचा 1 प्लस cos 2 थीटा बच गया, समझ में आया। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ से cos 2 थीटा को हटाएंगे, क्या करेंगे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2 बी डैश का स्क्वायर इंटू कितना हो गया 1 प्लस ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया 1 हो जाएगा, देखो ना यहाँ से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, दिस इंप्लाइज दैट, कितना आ गया बी, हमारा बी आ गया अंडर रूट 2 बी डैश स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, इंटू बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा। इसका देखिए ध्यान से, बी इक्वल टू 2 बाहर निकलेगा 2 बार हो गया, बी डैश बाहर निकलेगा इंटू cos थीटा आ गया, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये 4 हो गया, क्लियर हुआ ऐसा में। अब यहाँ बी डैश वैल्यू पुट करेंगे, cos थीटा वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए पुट करते हैं भाई, तो वैल्यू तो पुट करेंगे ना, बी इक्वल टू माइनस आया बी 2 बी डैश cos थीटा, रखो भाई बी इक्वल टू वैल्यू किसकी बी डैश की हो गई, cos थीटा कितना हो गया, वो सिंपल सा cos थीटा, देखो इन ट्रायंगल OPN में ये हो गया 20 ON अपान क्या हो गया PN, ON कितना हो गया L, PN कितना हो गया, यहाँ निकाल चुके हो ना, r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर हाफ, पुट कर दिया है, यहाँ कितना हो गया मेजर बान 4/2 ml, यहाँ नीचे कितना हो गया r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा, क्लियर। या वैल्यू कितना हो गया, कैपिटल क्या बोलते हो कैपिटल M, यानी क्या हो गया r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2 हो गया, ठीक है। कैपिटल में क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया, ठीक। यहाँ इफ r वेरी वेरी लार्ज देन क्या हो गया कैपिटल क्या L देन L स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा भाई हमारा, ठीक है। अगर कोई क्वांटिटी L छोटा है उसका स्क्वायर और छोटा बन जाएगा ना, यहाँ कितना हो गया देयरफॉर L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, एंड b इक्वल टू कितना हो गया हमारा m/1 यहाँ वैल्यू आ गई, ठीक है। कंफ्यूजन अगर हो रहा है जिसे मालूम पड़ा है कितना 1/2 है, इसका स्क्वायर कितना होगा 1/4 और छोटा हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू इसकी छोटी काफी होती है आज कंपेयर में। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड हो गया एट द इक्वेटोरियल लाइन। इसका देखें क्या है, वहां 2m आया था, यहाँ m आया है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, वो एक्सियल का हाफ होती है, तो दिया था प्रूव करने के लिए, प्रूव कर सकते हैं ऐसा में। ऐसे यहाँ देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटी, यहाँ डायरेक्शन क्या फील्ड की, एक डायपोल डायरेक्शन क्या होती है S2n, डायपोल की डायरेक्शन के क्या पैरेलल है बट उसके अपोजिट है, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या लिखा है अपोजिट, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ओके थैंक यू भाई। चलिए